So, hello everybody, this is your educator Amit, and the chapter that we are going to do is Heredity and Evolution of Class 10th Science. Learn with Amit is our educational channel जहां आपको क्लास 10 से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और आप हमारे PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें. सो लेट्स स्टार्ट विथ इम्पॉर्टेंट नोट्स. Sexual reproduction, the mode of reproduction that involves two individual, one male and female. देखिए, जब भी रिप्रोडक्शन का बात आता है या जो जनरेशन्स हैं उन्हें आगे बढ़ाने का बात आता है, देन मेनली दो कैरेक्टर्स या फिर दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, दैट इज़ वन मेल एंड अनदर इज़ फीमेल. देन they produce sex cell gametes or fuse which to form new organism which all organism multiply in number and increase their population. और इसी का थ्रू और इसी का रिप्रोडक्शन का हेल्प से पॉपुलेशन बढ़ता है या फिर इंक्रीज होता है. देन जीन्स और व्हाट इज जीन? इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. एवरी जीन कंट्रोल्स वन और सेवरल पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जो हेरिडिटी क्या है ये हम अभी आगे नेक्स्ट जानेंगे. Heredity, the process by which the features of an organism are passed on from one generation to another is called heredity. Like हमारी जो अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है, हम ह्यूमन्स हैं अच्छे से खड़े हो पाते हैं. वो क्यों हो पाते हैं? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स हैं वो इस चीज़ को इवॉल्व कर चुके हैं, इसके लिए वो ग्रो कर चुके हैं. अभी दोबारा से हमारा जो स्ट्रक्चर है बेंड नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ये जो चेंजेस हमारी बॉडी में या हमारी जो फिजियोलॉजी में, हमारे शेप में, साइज में आ रहे हैं, ये सब हेरिडिटी का ही वजह से हैं. देन हु इज़ जॉर्ज जॉनल और जॉर्ज जॉन मेंडल? ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड was an Austrian monk who worked on pea plant to understand the concept of heredity. Mendel work laid the foundation of Mendel और मॉडर्न जेनेटिक्स. देखिए, इन्होंने जो अपना प्रोसेस या फिर आप एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, उसके लिए जिसको सेलेक्ट किया था वो पी था. आई मीन जो मटर होते हैं ना, दैट इज़ द पी प्लांट ही सेलेक्टेड फॉर हिज प्रोजेक्ट और हिज एक्सपेरिमेंट. उसको इन्होंने सेलेक्ट क्यों किया था? द वेरी फर्स्ट थिंग इज जो पी प्लांट का जो ग्रोथ टाइम पीरियड होता है काफ़ी शॉर्ट होता है. सो द टाइम ड्यूरेशन इज शॉर्ट. देन उसको नोटिस करना, ऑब्जर्व करना बहुत ईजी था क्योंकि उसकी जो सीड है उसके दो ही पार्ट्स होते हैं. देन उसको भी नोटिस करना, उसका जो कलर है उसको भी ऑब्जर्व करना बहुत ईजी था. देन हाइट इज़ ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट फैक्टर. अगर हम उसका जो हाइट है प्लांट का ज़्यादा नहीं था, जिन इसका वजह से उसे ईजीली ऑब्जर्व और रेगुलेट और मॉनिटर कर सकते थे. देन ही मेड 3 बेसिक लॉस ऑफ इनहेरिटेंस. जो मेंडल थे उन्होंने इनहेरिटेंस के लिए 3 लॉस क्या बनाए थे? दैट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, द लॉ ऑफ सेग्रीशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दीज आर द 3 लॉस मेड बाय जॉन मेंडल. देन व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट्स? द ट्रेट्स that express themselves in an organism in every possible combination and can be seen are called as dominant traits. Like अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक पी प्लांट का, तो पी प्लांट जो उसका जो सीड्स होते हैं वो राउंड होते हैं. देन आगे आने वाला जो भी प्लांट्स होगा या फिर जो मटर होगा उसके दाने होंगे वो सब राउंड होंगे. आई मीन उसका शेप है वो राउंड ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि एक बार स्क्वायर हो गया, एक बार रेक्टेंगुलर हो गया. जो उसका शेप है वो चेंज नहीं होगा. जो चेंजेस आ सकते हैं उसका फॉर्म्स में, दैट इज़ जो पी का जो सीड है या फिर पी है वो स्वेल हो सकता है, श्रिंक हो सकता है. दैट इज़ ऑल ड्यू टू नेचर और टेम्परेचर और द एनवायरनमेंट. देन in Mendel experiment we see that all the traits in a pea plant that to express more than the short trait. Therefore the tall trait of a plant is said to be dominant to the short trait. देखिए, अगर हमने पी प्लांट को हाइब्रिड कराया, देन अगर एक लॉन्ग और शॉर्ट प्लांट को कराया, देन चांसेस हो सकता है कि 2:2 में आए. इट मीन्स
2 plants will be long, 2 plants will be short. Then 3:1 भी हो सकता है, 3 plants tall होंगे और 1 plant short होगा. Then वाइस वर्सा भी हो सकता है, 1 plant short होगा और 3 plants long होंगे. देन ऐसा भी हो सकता है कि 3 plants long हो, 1 plant short हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो रेशियो वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि चेंजेस हो जाए. देन लॉस ऑफ मेंडल. व्हाट आर द लॉस मेड बाय मेंडल? द लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज दैट जीन हैज़ 2 contrasting alleles, one always expresses itself in the organism. It is called dominant gene and expresses it in any possible combination. Third is law of segregation. Says that traits that segregated completely during the formation of gametes without any mixing of alleles. Gametes, it is one of the beginning process or one of the basic formation when the reproduction starts or the genes transfer from one body to another. Then law of independent assortment says that the traits can segregate independently of different characters during the gamete formation. It means जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं और मे बी वो प्लांट का जो टाइप है उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, और हम ऐसा फिक्स नहीं कर सकते कि हमारे सारे प्लांट्स शॉर्ट हों या सारे प्लांट्स लॉन्ग हों. जो उनका जो हाइब्रिड है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है. मे बी ऑल शॉर्ट हो सकते हैं, मे बी ऑल स्मॉल हो सकते हैं, मे बी 50-50 का रेशियो हो सकता है, दैट इज़ 1:2. देन व्हाट इज रिसेसिव ट्रेट्स? अ ट्रेट which is not expressed in the presence of dominant allele is known as recessive trait. जो भी traits हैं या फिर traits की मीन्स हमारे जो features हैं या फिर हमारी जो कुछ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम ह्यूमंस अभी डेवलप हो गए हैं, हमारा जो बैकबोन है वो स्ट्रेट हो गया जिसकी वजह से हम स्ट्रेट स्टैंड पोजीशन में स्टैंड कर सकते हैं. बट इनिशियली पहले ऐसा नहीं था. वी वर लाइक एप्स, जो उनका बैकबोन है वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता था कि वो स्ट्रेट खड़े हो पाएँ. सो रिसेसिव कैरेक्टर ट्रेट इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म बट कैन नॉट बी सीन इफ डोमिनेंट एली एग्जिस्ट. कुछ हमारी जो ट्रेट्स हैं जो रिप्रोडक्शन और हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पे हमें शो नहीं होती हैं, ऐसी कुछ होती भी हैं. देन व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? देखिए मोनो इस वर्ड से आपको लग रहा होगा इट मीन्स टू, बट द थिंग इज व्हेन ओनली वन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड while crossing two organism then such a cross is known as monohybrid cross. जब किसी भी सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म को हाइब्रिड करेंगे then the ratio that will come that is called monohybrid ratio, that is maybe 1:1 or 1:2, 1:3 or 1:4. It means हमने जो पी प्लांट को लिया है, आई एम टेकिंग द एग्जांपल सेम अगेन, जो भी पी प्लांट है उसका हाइट डिफर कर सकता है. जो पी का सीड्स हैं मे बी वो स्वेल हो सकते हैं, मे बी वो एक्यूरेट राउंड हो सकते हैं, मे बी उनका जो कलर है वो ग्रीन हो सकता है और मे बी येलो भी हो सकता है. देन हियर वी हैव एग्जांपल इज इफ टॉल प्लांट दैट इज टीटी जो is crossed with a dwarf plant that is small tt, we get 3 tall 1 short plant at the end of F2 generation. अगर मैंने मेरा प्लांट को स्मॉल टी और कैपिटल टी ये दो मैं स्पीशीज़ मान रहा हूँ, अगर मैंने इनको हाइब्रिड कराया देन जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा मे बी वो 3:1 हो सकता है. देन उसके बाद अगर मैंने एक बार और हाइब्रिड कराया देन मे बी 2:2 हो सकता है. देन फर्दर अगर हम और हाइब्रिड करेंगे इन F3 जनरेशन देन इट मे बी 1:3. ऐसे जो चेंजेस हैं हो सकते हैं. दिस ऑल आर ड्यू टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस.
Then what is dihybrid cross? It is dihybrid cross is a cross between two individuals who differ in two observed traits. जो उनका प्रोडक्ट आएगा उसका जो क्वालिटीज़ हैं उसमें डिफ़र करेंगे. ओके, देन वी हैव सम इम्पोर्टेंट टर्म्स. आप वन वर्ड और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें लर्न कर सकते हैं. देन what is chromosomes? Or chromosomes are long thread-like structures present in the nucleus of a cell which contains heredity information of the cell in the form of genes. देखिए मैंने आपको हेरिडिटी बताया था, that is the upgradation of human beings or upgradation of any species. हमारे जो बॉडी है उसके अंदर जो एवोल्यूशन होता है, जो चेंजेस होते हैं, दैट इज़ उसका जो ब्लूप्रिंट होता है, दैट इज़ डीएनए, वही सब चीज़ों को कैरी करता है, दैट इज़ क्रोमोसोम्स. देन व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज अ केमिकल इन द क्रोमोसोम विच कैरीज द ट्रेट्स इन अ कोडेड फॉर्म. और हमारी जो इंफॉर्मेशन है जनरेशंस की उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं, दैट इज़ उनको जो कोडेड फॉर्म में कैरी करता है, दैट इज़ डीएनए. और इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. देन what is gene? Gene is the part of a chromosome which controls a specific biological function. Then what is sex determination? A sex determination system is a biological system that determines the development of sexual characteristics in an organism. Most organisms that create their offsprings using sexual reproduction have two sexes, that is male or female. If we are talking about humans, in some species these are ये थोड़ा सा ऐसा ही वर्ड है, हार्ड सा, मैंने पहली बार पढ़ रहा हूँ, दैट इज़ हर्मोफोरोडाइट्स और हर्मोफोरोडाइट्स. मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन या कुछ डिफरेंट कर सकता है, शायद मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ. दैट इज़, एंड जो हमारा जो सेक्स होता है, मे बी दैट इज मेल और फीमेल. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस. XX इज फॉर फीमेल एंड XY इज फॉर मेल. देन इन ह्यूमंस सेक्स डिटर्मिनेशन हैपन्स ऑन द basis of the presence or absence of Y chromosomes. That is, if the sperm having X chromosome fertilizes with ovum with X chromosomes, then the baby will have XX chromosomes and it will be female. अगर जो XX chromosomes होंगे, then the offspring will be female. And if the sperm having Y chromosomes fertilizes with the ovum with X chromosome, then the baby will have XY chromosomes and it will be male. Then the offspring will be male. Then acquired traits. The traits that are acquired by an organism over the period of its lifetime are termed as acquired traits. These characters may or may not get transferred to the next generation. देखिए, जैसे मैंने आपको ह्यूमंस के रिगार्डिंग बताया है, जो हमारा बैकबोन है वो अभी इरेक्ट अच्छे से खड़ा हो सकता है, ये पहले नहीं होता था. जो चेंजेस हैं इस टाइप के, दीज आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट्स. इट मीन्स हमारे जो एंसेस्टर्स ने कुछ ट्रेट्स उनको एक बार रिसीव कर लिया है या ऑब्जर्व कर लिया, जो उन्हें टेक कर लिया, उनकी बॉडी में जो चेंजेस हो गए, देन आगे उन्हें अपने आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते रहेंगे. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रांसफ़र होते रहें, मे बी ड्यू टू एवोल्यूशन कुछ चेंजेस लॉस या फिर छूटते भी जाते हैं. देन व्हाट इज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स? The traits that are inherited from the parents are called inherited characters. These traits always get transferred to the next generation, but depending on the dominance or recessiveness, it may or may not be expressed. Example are height, skin color and eye color. देखिए, अभी अगर दो पेरेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल, अगर उनका क्रॉसिंग हुआ और देन जो उनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, जो बेबी होगा, अभी देखिए
अगर पेरेंट्स का कलर हेयर कलर ब्राउनिश और ब्लू है, देन द चांसेस आर दैट द बेबी विल हैव ब्राउन कलर हेयर और मे बी ब्लैक कलर हेयर। देन हाइट, अगर एक पेरेंट का हाइट ज़्यादा है और अनदर पेरेंट का मीन्स जो फीमेल मदर हैं उनका हाइट कम है, देन मे बी द ऑफ स्प्रिंग जो बेबी होगा उसका हाइट मदर के कंपैरिजन में भी हो सकता है इक्वल और फादर के कंपैरिजन में भी हो सकता है। जो हमारा आई कलर है, आपने देखा होगा किसी किसी का आई ब्लैक होता है, ब्लू होता है, देन ब्लू भी होता है। दैट इज़ जो हमारा जो पेरेंट्स का बॉडी है उसका ही जो कैरेक्टर्स हैं हमारे अंदर ट्रांसफ़र होंगे। ऑल दिस आर कॉल्ड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। Then before moving forward, subscribe to our channel Learn with Tamil Let's Study. You can download the PDF from our website or from our Telegram group. Then what is genetic variation? The differences in the DNA sequence among every organism leading to the diverse gene pool are called genetic variations. These differences led to different varied physical characters or बायोकेमिकल पाथवेज। देखिए मैं इसको एक सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। लाइक अगर आपके पास फ़िश है जो कि, या फिर फ्रॉग का एग्जांपल ले लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी फ्रॉग अगर वाटर में ज़्यादा सूटेबल है उसको रहना, देन अगर उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ चेंजेस किए जाएँ, देन मे बी उसको ज़्यादा सूटेबल बनाया जा सकता है कि वो एज़ कम्पेयर टू वाटर लैंड पे ज़्यादा सूटेबल तरीके से रहे। फर्दर ये नेचुरली उसका बॉडी में हो जाता है। देन आई एम टेकिंग अबाउट एग्जांपल ऑफ फ्रॉग, इट कैन बी टेकन इन अदर स्पीशीज और अदर एनिमल्स ऑल्सो। अगर किसी बर्ड को वी कैन कॉल दैट, अगर किसी को कोल्ड एरिया में रहना पसंद है, देन उसका जो डिफरेंसेस होगा, वेरिएशंस इन्हें जनरेशन बाय जनरेशन चेंज करके हॉट एरिया में भी लाया जा सकता है। मींस उसका बॉडी में चेंजेस लाए जा सकते हैं सो दैट कोल्ड एरिया में सरवाइव करने के साथ साथ वो हॉट एरिया में भी सरवाइव कर पाए। एग्जांपल लेते हैं, अगर हम जैसे डॉग्स का ले लेते हैं, देन दोस डॉग्स विच आर हैविंग लॉन्ग कोट हेयर्स, लाइक जर्मन शेफर्ड का एग्जांपल लेते हैं। जर्मन शेफर्ड के जो बाल होते हैं और जो हेयर्स होते हैं बहुत डेंस होते हैं, या फिर हस्की होता है, पोलर बियर्स होते हैं। इनका पोलर बियर का नहीं ले सकते, लाइक जो डॉग्स होते हैं इनका मानते हैं हम, अगर वो ज़्यादा कोल्ड एरिया में रहते हैं, देन अगर हम उनका मेटिंग कराएंगे और नेक्स्ट जनरेशन बाय जनरेशन जो प्रोडक्ट और जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे उन्हें हम मोर सूटेबल कर सकते हैं कि वो हॉट एरिया में भी और जो टेम्परेट एरियाज हैं वहाँ पे भी अच्छे से खुद को अडेप्ट कर सकें और अच्छे से रह सकें। देन व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? It is a phenomena by which a favorable trait in a population of a species is selected. Changing natural conditions exert equal pressure on all the existing species. The species, organisms which are better adapted to the changing conditions survive and reproduce. That is selected by the nature, and species, organisms which cannot adapt perish. That is rejected by nature. देखिए मान लेते हैं हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर पहले कोल्ड रहता है या फिर नॉर्मल रहता है, लाइक टेम्परेट एरिया है जो नॉर्मल टेम्परेचर है। देन सडनली यहाँ अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, देन जो टेम्परेचर है वो इवेंचुअली राइज कर जाएगा। अगर हम एग्जांपल देखें डायनासोर्स का, देखिए हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अगर वो नेचर के थ्रू और नेचर से खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें एक्सटिंक्ट होना पड़ा। इट मीन्स दे हैव टू लूज देयर लाइफ। अगर टेम्परेचर में या एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, मे बी हॉटनेस, मे बी कोल्डनेस, मे बी विंड और मे बी एनी अदर फिजिकल फैक्टर दैट मे चेंज, देन हमें और जो भी स्पीशीज़ हैं उन्हें अपना बॉडी को नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होगा। अगर अडेप्ट नहीं करेंगे देन दे हैव टू लूज देयर लाइफ।
जैसे डायनासोर्स का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, अगर वो हाई टेम्परेचर में रहना खुद को अडेप्ट कर लेते देन पॉसिबली चांसेस हैं कि आज भी हम उन्हें अपने आसपास सराउंडिंग्स में देख रहे होते। देन व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? Natural selection can play an important role in the deciding the traits that survive in a population. However, random fluctuations in gene variants are seen on many occasions. This phenomena is known as genetic drift. Drift means change. Then, specification. It is the process of formation of new species from existing ones due to several evolutionary forces like genetic drift, isolation of populations, natural selection, etc. Specification or leads to diversity in the ecosystem, and the diversity leads to evolution. Then what is gene flow? We have already done it. That is, gene flow is the transfer of genes from one population to the next. हमारी जो बॉडी के ब्लूप्रिंट हैं हमारे डीएनए के थ्रू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होते हैं दैट इज जीन फ्लो. देन व्हाट इज पॉपुलेशन? एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन अ ग्रुप एट अ पार्टिकुलर प्लेस is called or are called a population in biology. A population is an assortment of organisms in a given location. These organisms, since they belong to the same species, can interbreed and produce more of their kids. Like अगर हम एग्जाम्पल मानते हैं, अगर कोई भी आइलैंड है देन वहाँ पे कोई भी एक सिंपल एक एनिमल को लेते हैं, लेट्स टेक ह्यूमंस. अगर वहाँ पे ह्यूमंस है दैट इज वन मेल इज प्रेजेंट एंड वन फीमेल इज प्रेजेंट. इफ दे विल interhybrid or they will have sex with each other, then their offsprings will come. It means the population on that island would eventually grow up. Then this will lead to grow more number of peoples on that area, and this can be taken on any other species or animals. इसी का थ्रू अगर किसी भी जगह पे दो और कोई भी स्पीशीज़ का मेल और फीमेल रह रहे हैं देन उसके वजह से आगे जनरेशन्स को आगे बढ़ाया जा सकता है. देन हु इज़ चार्ल्स डार्विन और चार्ल्स डार्विन ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एवोल्यूशन वॉज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ evolution or the change. Evolution means change. Then 5 years expedition in a ship called HMS Beagle at Galapagos Island helped him write his theory of evolution. This is the name of island where he wrote the theory of evolution. In 1859 he published a book called Origin of Species in which he put his theory of evolution in details. देखिए जो चार्ल्स डार्विन है इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें जितने भी स्पीशीज़ हैं उनका जो ओरिजिन है उनके रिलेटेड जो भी इनकी रिसर्च एक्सपेरिमेंट थे उन सबको डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ था. देन व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पीशीज over several generations and relies on the process of natural selection. Evolution relies on there being genetic variation in a population which affects the physical characteristic or phenotype of an organism. Means देखिए एवोल्यूशन मीन्स चेंज. अगर हमारा सराउंडिंग में कोई भी टेम्परेचर नेचुरल कोई भी चेंज हो रहा है देन अकॉर्डिंग टू दैट हम हमारे बॉडी को अडेप्ट करा रहे हैं, दैट इज एवोल्यूशन. देन एवोल्यूशनरी एविडेंसेस. देयर आर प्लेंटी ऑफ स्पीशीज और देयर आर प्लेंटी ऑफ पीसेस ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. फॉसिल्स हैपन टू बी द बिगेस्ट ऑफ देम. देन देखिए व्हाट इज फॉसिल्स?
फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो मर गए हैं, देन उनके जो अवशेष होते हैं, देयर बोन पार्टिकल्स, देयर skeleton system, skeletons, their hairs, their skin, all these are called fossils. Fossils are the preserved remains of ancient animals or plants that died millions of years ago. The fossils help us to understand the anatomy and even physiology of these organisms and understand how evolution worked and led to the formation of organisms that we see today. इट मीन्स जो भी चेंजेस आए हैं दैट दे आर नॉट, दे डिडेंट केम सडनली। जो भी हमारी बॉडी में या नेचर में किसी भी प्लांट में स्पीशीज में चेंजेस आए वो सडनली नहीं आए। इट हैज़ टुक सो मैनी जनरेशंस टू टेक दिस ऑल दिस चेंजेस। देन फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। Fossils are important pieces of evolutionary evidences and are followed by the following steps. Organisms die and they get buried in mud and silt. देखिए, according to the Islam religion, what they do is they dig the dead body. Then if after millions of years, if any research or anything is going on, then what the researchers or the archaeologists will do, they will get that body out and they will study the anatomy or the shape, the size of that body. Then evidences like these will lead to the information to the researchers. The soft tissues of the body get quickly, leaving behind the hard bones or the shells. Over time, sediments build over it and harden into rock. As the bones decay, minerals seep in to replace the contents cell by cell processes called petrification. If bones decay completely, it leaves behind the cast of animal. I have told you what fossils are. Fossils are the remains of dead plants and animals. जो भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, कोई भी स्पीशीज है, उसके जो मरने के बाद जो पार्टिकल्स, जो अवशेष रह जाते हैं, दैट आर कॉल्ड फॉसिल्स. देन हाउ दे फॉर्म. एग्जाम्पल मानते हैं, अगर कोई भी डॉग डेड हो गया है, देन अगर हमने उसको मिट्टी में दबा दिया है और वी हैव बरीड इट इन द सैंड, देन आफ्टर मंथ्स और मे बी ईयर्स द बॉडी विल बी rotten or will be eaten by the organism. बट उसका जो बोन्स है, उसका जो फॉर्म एक तरह का स्ट्रक्चर रह जाएगा, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एविडेंस. देन ओवर द टाइम सेडिमेंट्स बिल्ड ओवर इट हार्ड इनटू रॉक्स. देखिए, अगर उस बॉडी के ऊपर हमने रॉक्स को डाल दिया, देन ड्यू टू टेम्परेचर जो रॉक्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे और एक हार्ड लेयर उसके ऊपर प्रिपेयर कर लेंगे. देन जो उस लेयर को ब्रेक करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा और इवेंचुअली जो उसका एविडेंसेस हैं वो प्रिजर्व हो जाएंगे उधर. लाइक अगर आप देखते हैं जो भी कोल्ड रीजन्स हैं, लाइक पोलर रीजन्स, अगर वहाँ पे कोई भी एनिमल और कोई भी डेड होता है, देन ड्यू टू द आइस उनका जो बॉडी है वो प्रिजर्व हो जाता है, बॉडी गलता या डैमेज नहीं होता है, लाइक दैट. देन इफ़ द बोन्स डिके मिनरल सीप इन टू रिप्लेस द कंटेंट्स. अगर आपने देखा होगा अभी हम लोग जो पेट्रोलियम फ्यूल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गेन करते हैं या रिसीव करते हैं, कोल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिमेन्स. जो भी प्लांट्स और एनिमल्स मिट्टी में दब जाते हैं, मे बी ड्यू टू सम कलामिटी, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन, अगर उन्हें डिगिंग या माइनिंग करके निकाला जाता है, देन कोल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल. जो कोल होता है वो पार्शली बर्न प्लांट्स होते हैं. जैसे कोई भी प्लांट है वो आधा जला हुआ है, then that is called coal, that will form coal. When it is buried in the soil for millions of years, then it will become hard and it will further can be burned. Then
इफ़ बोन्स डिके कम्प्लीटली इट लीव्स बिहाइंड द कास्ट ऑफ द एनिमल। अगर आपका कोई भी एनिमल है, उसका बॉडी जो भी स्ट्रक्चर है, लाइक डॉग को ही मानते हैं हम, देन अगर हमने उसको बरेड किया, उसका जो बरेड करने के बाद जो बॉडी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। देन अगर आप एक ऑक्स को या एक काऊ को करेंगे, देन उसका जो बॉडी है ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करेगा एज़ कम्पेयर टू द डॉग। दिस कैन जो उसके बाद जो कास्ट रह जाएगा, इट मीन्स द एरिया, और जहाँ पे जो पार्टिकल्स रह जाएंगे काऊ के या डॉग के, देन उसका स्ट्रक्चर से भी पता लगाया जा सकता है कि जो एनिमल है या जो स्पीशीज़ है उसका शेप क्या था, और मे बी उसका जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस था, बॉडी पे हेयर थिक थे या स्किन थिक थी, मे बी इन सारी चीज़ों को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। देन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। आफ्टर अ सक्सेसफुल expedition on HMS Beagle, Charles Darwin wrote a book on what he observed at the Galapagos Island. In the book, named Origin of Species, he wrote a detailed theory of evolution which was mostly based on natural selection. चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। द नेम ऑफ द बुक इज द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उनकी जो बुक थी, उन्होंने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी चेंजेस स्टडी या ऑब्जर्व किए उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। देन ओरिजिन ऑफ लाइफ और Haldini's theory. J.B.S. Haldini was a British scientist who theorized that life originated from organic and lifeless matter. His theory was proved to be correct by Urey and Miller's experiment. It was called the theory of abiogenesis. देखिए, ऐसा माना जाता है according to chemistry, the first particle or first compound that found on the earth was urea. देन यूरिया के बाद में ही, यूरिया से ही सारी चीज़ें आई हैं। उसके बाद में फर्स्ट जो केमिकल स्ट्रक्चर या और केमिकल सब्सटेंस और केमिकल मैटर जो फाउंड हुआ था, दैट इज़ यूरिया। उसके ही बाद में सारी चीज़ें मिली हैं। दैन एवोल्यूशनरी एविडेंसेस। देन व्हाट इज एवोल्यूशन और एवोल्यूशनरी? इट मीन्स चेंजेस। एविडेंसेस मीन्स the remains, and fossils means the remains of dead plants and animals. There are plenty of pieces of evidences to support the theory of evolution. Fossils happen to be the biggest of them. Fossils are the preserved remains of ancient animals or plants that died millions of years ago. The fossils help us to understand the anatomy and even physiology of these organisms and understand how evolution worked and led to the formation of organisms that we see today. Listen. देखिए, fossils that is the remains of dead plants and animals. जो भी एनिमल्स हैं उनके जो डेड पार्टिकल्स रह जाते हैं, दैट इज़ fossils. देखिए, लाइक एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ डायनासोर्स। अभी जब वो एक्सटिंक्ट हो गए, मर गए, अभी जब भी कहीं भी उनके रिमेन्स मिलते हैं, उनका स्केलेटन को देख के अंदाज़ा लगाया जाता है दैट हाउ लार्ज दे वर। उनका जो बॉडी टाइप था किस टाइप का था। देन जो रॉक्स होते हैं उनको भी आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करके पता लगाते हैं दैट किस टाइम पीरियड के रॉक्स हैं। देन कोई भी मेटल्स मिलते हैं, उन सब चीज़ों से भी। All these are sources or evidences of evolution. Then formation of fossils. Fossils are important pieces of evolutionary evidence and are formed by the following steps. जो fossils हैं ये कैसे form होते हैं? Organisms die and they get buried in mud and silt. जब भी कोई organism या animal और species और creature मर जाता है, then उसको जला देते हैं या फिर मिट्टी में दबा देते हैं। देन उसके जो पार्टिकल्स स्टिल वहाँ पे रह जाते हैं, दैट आर सोर्स ऑफ एविडेंसेस। देन द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी दैट क्विकली लीविंग बिहाइंड द हार्ड बोन्स और शेल्स। देन देखिए,
अगर कोई भी बर्ड है, देन अगर दो रॉक्स के बीच में आके और मे बी फंस गया या फिर दब गया, देन जो रॉक्स पे उसकी स्किन का या ब्लड का जो कलर रह जाएगा या फिर उसकी जो विंग्स हैं उसका स्ट्रक्चर रह जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एविडेंस. Then over the time sediments build over it and harden into rocks. Then अगर जब वो रॉक्स के बीच में फंस जाएगा, then maybe some use or some cause, अगर वो रॉक्स को हटाया जाएगा, then जो स्ट्रक्चर वहाँ पे फाउंड होगा, इट मीन्स जो भी वो बर्ड का विंग्स बॉडी उधर दबा हुआ मिलेगा, दैन उसको स्टडी करके भी पता लगाया जा सकता है. दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एविडेंसेस. As the bones decay, minerals seep in to replace the content cell by cell process called petrification. और ये जो प्रोसेस है जहाँ पे बॉडी चेंजेस होती है मिनरल्स में, दैट इज petrification. If bones decay completely, it leaves behind the cast of the animal. Evolution of the change in the characteristics of a species over several generations and relies on the process of natural selection. मैंने आपको बताया जैसे कोई भी बर्ड या कोई भी एनिमल अगर स्टोन्स के बीच में दब गया है, अगर उसको दोबारा से डिगअप किया जाएगा, देन जो स्ट्रक्चर वहाँ पे फाउंड होगा, दैट इज अ सोर्स ऑफ एविडेंस और दैट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स. एवोल्यूशन रिलाइज ऑन देयर बीइंग जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन विच अफेक्ट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Then what is evolution? Evolution means change. Homologous organs are those which have similar structure but different function. Means wings of birds and forelimbs of mammals, they have similar structure but are modified to suit their functions. देखिए अभी हमारे जो हैंड्स हैं ये हमारे 4 लिम्स हैं, देन जो बर्ड्स हैं उनके भी 4 लिम्स हैं, बट हम उड़ नहीं सकते, और जो बर्ड्स हैं अपना 4 लिम्स की हेल्प से फ्लाई कर सकते हैं. द स्ट्रक्चर इज सेम बट द यूज इज क्वाइट डिफरेंट. दे कांट कैरी वेट लाइक अस एंड देयर 4 लिम्स आर लाइट feathered but we don't have feathers. Then other is they have similar structure but are modified and to suit different functions. जो हमारे हैंड्स हैं उनका लाइक वी ह्यूमंस, वी हैव आवर हैंड्स, वी कैन लिफ्ट एनीथिंग. हमारे हाथ से कोई भी चीज़ को उठा सकते हैं, बट एनिमल्स डॉग्स ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज उन्हें 4 लेग्स के बिना वो बैलेंस नहीं कर सकते, बट हम बैलेंस कर सकते हैं. देन एनालॉगस ऑर्गन्स. Analogous organs are those which have similar functions but different structures and origin too. Wings of a bat, wings of a bat, birds and wings of insect. Both are used to flying but structurally are very different. Then देखिए जो birds हैं उनका जो wings हैं that have feathers, but insect होते हैं उनके पास feathers नहीं होते. बोथ आर यूज फॉर फ्लाइंग, लेकिन जो स्ट्रक्चर है टोटली डिफरेंट है. द फर्स्ट इज शेप, देन अदर इज उनके पास बर्ड्स के पास फेदर्स हैं जो हेल्प करते हैं उन्हें उड़ने में, बट इंसेक्ट के पास फेदर्स नहीं, बट स्टिल दे कैन फ्लाई. लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है, बॉडी टाइप है, टोटली डिफरेंट है. देन एवोल्यूशन बाय स्टेज. एवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस एंड डज नॉट हैपन ओवरनाइट. इट मीन्स इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. जो एवोल्यूशन है ये एक रात में या कुछ शॉर्ट पीरियड में नहीं हो सकता. कोई भी चेंज होता है नेचर में उसके लिए काफ़ी लंबा टाइम लगता है. देन देयर आर सर्वरल स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एनिमल दैट वी सी टुडे. कॉम्प्लेक्सिटीज डू नॉट इवॉल्व सडनली बट इवॉल्व बिट बाई बिट. इट मीन्स जो चेंजेस हैं थोड़ा थोड़ा करके होते हैं and may have limited use at certain stages. Like as we have seen in birds, जो changes हैं small होते हैं. This gradual evolutionary process is called evolution by stages. और आपने एप्स और ह्यूमंस का देखा है how
Slowly they have evolved from their bent position to the straight bone position. Then what is artificial selection? Sometimes a single species can evolve into several different species due to artificial selection. Like example is the cabbage family. A single ancestors in the cabbage family give rise to several different species due to the selection of different traits. देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ है कैबेज का, सेम स्पीशीज होता है लेकिन कैबेज आपने मेनली दो टाइप का देखा होगा, दैट इज वन विथ लीव्स एंड वन विथ फ्लावर। गोभी का एग्जांपल लिया हुआ है, आपने गोभी देखा होगा, एक पत्ते वाली गोभी होती है, देन अनदर इज फूल वाली होती है। बोथ आर कॉलीफ्लावर बट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, इट हैज चेंज्ड एंड हैव सम ट्रेट्स आर टेकन। Then what is molecular phylogeny? The evolutionary relationship among different biological species is called phylogeny. It gives rise to evolutionary tree. In molecular phylogeny, these relationships are studied at the hereditary molecular level, mainly using DNA sequences. It means DNA is considered as the blueprint of a body. It evolves in the analysis of DNA composition and gene comparison between two different species. It means जो बॉडी का जीन्स है, जो ब्लूप्रिंट है, उनको कंपेयर करने में या फिर उनके जो डिफरेंसेस है उनको एनालाइज करने में यूज होता है डीएनए का। देन व्हाट इज ह्यूमन एवोल्यूशन? Humans are known to belong to the primate family. Humans today have a very close genetic connection to chimps and other primitives. जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा मंकीज़ के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन बताया जाता है, दैट हाउ वी इवोल्व फ्रॉम 4 limbs to 2 limbs। मतलब आपने देखा होगा बंदर चलने के लिए अपना 4 legs को यूज़ करता है और 2 legs 2 hands, बट वी ह्यूमंस वी कैन बैलेंस ऑन 2 foot only. It means how we have changed or evolved. While the complete evolutionary process of humans primates is still a mystery and a large picture of humans evolution has been found. और ये जो चेंजेस आए हैं ये सडनली नहीं आए, इट हैज़ टेकन सो मच टाइम। देन some of the ancestors of humans include and the last one that are Homo sapiens. It means from the chimps to humans we are Homo sapiens. Then till now thank you for watching। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा चैनल वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं देन आप हमारा वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन।